दोस्तों जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड इवनिंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज बात करते हैं हम चिट्टो बिट्टो के ऊपर, यानी अमित किट्टो के ऊपर। क्योंकि इनकी वीडियो जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अतरंगी है और उनकी वीडियो को डिकोड करने का मेरा बहुत मन करता है कि मैं इनकी वीडियो के ऊपर आपसे चर्चा करूँ। बात करते हैं किट्टो बिट्टो की। ये जो चिट्टो बिट्टो है ना, ये भी इस कंट्रोवर्सी में भरपूर साथ दिया था। किसका? सचिन और मनीषा का, लपुआ और लपिया का। क्योंकि अगर ये उस कंट्रोवर्सी में साथ नहीं देते तो शायद इनके घर में आज जो गाड़ी की खुशी है ना वो नहीं आती। भरपूर तरीके से जो है इन्होंने उसका साथ दिया था और भरपूर तरीके से उन्होंने इसको अपने घर में शरण दिया था। लपिया लपुआ को इन्होंने बहुत अच्छे से शरण दिया था और बहुत अच्छे से जो है ना उनका साथ निभाया था, तब जाकर के आज उनके घर में गाड़ी खड़ी है नई। ऐसे ही नहीं जो है दोस्तों, ये लोग लपुआ लपिया को अपने घर में रखे हुए हैं। और हमारी जो चिट्टो बिट्टो है ना, उन्होंने जो धर्म के नाम पे किया है ना वो वाकई में काबिले तारीफ है। मतलब जिस गाड़ी को नया नया गाड़ी की पूजा करनी है वो करनी है, उस पे जो है ये अपने पैरों के चिन्ह ले आती हैं। मेरी हंसी निकल जाती है कि ये मानसिकता लोगों के अंदर कहाँ से आ रही है। इतनी गंदी मानसिकता कहाँ से आ रही है कि जिस चीज का भी हमें पूजा करवाना है उस पे हम अपने पैरों के निशान, मतलब कंटेंट इंसान के लिए पूजा से और श्रद्धा से ज्यादा बड़ा हो गया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये कंटेंट जो पैरों वाले हैं ये किसी से कॉपी किया हुआ है। जिससे कॉपी किया हुआ है उसका नाम है लखनीत ब्लॉग्स। मुझे नहीं पता ये कहाँ से कॉपी किया हुआ है, कौन कॉपी किया है, लेकिन जिसने भी ये करामात किया है ना ये सच में एक वाहियात करामात है। जिस गाड़ी के अंदर इसने भगवान शंकर की प्रतिमा बिठाई और जिस गाड़ी के ऊपर इसने ओम लिखा, जिस गाड़ी के ऊपर इसने जो है फूल मालाएं चढ़ाई, उसी गाड़ी के ऊपर ये अपने पैरों के निशान लगा रही है। क्या आपके लिए एक्सेप्टेबल है? मेरे लिए नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये बातें करती हैं कि परिवार की, धर्म की, शास्त्र की, यहाँ तक कि ये लोग जो है रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर पहुंच गए, लेकिन उस रुद्राक्ष का इन्होंने किया क्या एक भी वीडियो में शायद शेयर नहीं किया है। लपुआ ने उस रुद्राक्ष का क्या किया पता नहीं किया। ये लोग यही करते हैं दोस्तों कि ये लोग हर एक चीज का मुद्दा बनाते हैं, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, चाहे पूजा पाठ से संबंधित हो, चाहे गाड़ी घोड़ा मोटर ही क्यों ना हो, हर एक चीज इनके लिए कंटेंट होता है। उस रुद्राक्ष का इन्होंने क्या किया जरूर आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और हमें भी जानना है कि उस रुद्राक्ष का क्या किया। क्यों? क्योंकि उस रुद्राक्ष का लाने का, उसको धारण करने का बहुत सारा प्रोसीजर होता है। मैंने अपने घर में भी देखा है, क्योंकि मेरे घर से भी लोग सीहोर जाते हैं और बहुत महिमा है वहाँ के लोगों की, वहाँ के रुद्राक्ष की, वहाँ के कंकड़ की, हर एक चीज की वहाँ की बहुत महिमा है। क्योंकि मैं अपने घरों में ये सारी चीजें देख रही हूँ। बातें करते हैं इनकी एक और कि यहाँ पे हमारी जो किट्टो रानी है, इनके फैशन सेंस के बारे में हम क्या ही बोलें। मतलब इतनी भयानक ठंड, इतनी ठंड है, दिल्ली में तो कोहरा ही कोहरा है, बारिश भी हो रही है, लेकिन इनका फैशन सेंस ऐसा है कि इन्होंने कट्टी कट्टी कपड़े पहन करके, मतलब इनको फैशन में जो है ना हम कहते हैं कि क्या ही बोलें। क्या आपको जो है वो ठंड नहीं लगती चिट्टो जी? ए जी चिट्टो बिट्टो, इनकी बहन जो बिट्टो हैं, चिट्टो बिट्टो की जो बहन है वंदना, उनका फैशन सेंस देख लीजिए और इनका फैशन सेंस देख लीजिए। क्या जी तुम इस दुनिया की हो ही नहीं क्या? ये अपने आप को इतना ज़्यादा एडवांस समझती हैं, इतना ज़्यादा एडवांस समझती है क्योंकि इनको गलत फहमी हो गई है कि दुनिया की सबसे बढ़िया मॉडल यही है। ये किधर से मॉडल लगती हैं गाइजो, जरा मुझे बता दीजिए। कड़कड़ाती ठंड में इन्होंने पहना हुआ है कट्टी सा एकदम शॉर्ट सा, जो शॉर्ट पहना है, ऊपर जो व्हाइट कलर का इन्होंने पता नहीं क्या पहना है, टी शर्ट पहना है कि क्या पहना है, जाकर के वीडियो में ही देखिएगा। बूट पहना हुआ है, पूरे पैर इनके खाली हैं। क्या इनको ठंडी नहीं लग रही है? अरे कम से कम ठंडी में बहुत सारे ऐसे कलेक्शन आते हैं जिनसे जो है हम फैशनेबल दिख सकते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि जो रियल मॉडल होते हैं और ये जो ऐसे फालतू मॉडल होते हैं ना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मतलब क्या ही हम बोलें। मतलब गाड़ी के नाम पे, पूजा के नाम पे, धर्म के नाम पे, हर एक चीज पे जो है ना इनका ड्रामा A1 चलता है, A1 ड्रामा चलता है। कहीं पे भी हम इनको नहीं कह सकते हैं कि नहीं ये एक अच्छी इन्फ्लुएंसर हैं, एक प्यारी इन्फ्लुएंसर हैं।
इनके पति क्या करते हैं, इनके पति दिन भर जो है इनकी वही वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं और जानबूझ करके इनके ऐसे ऐसे पार्ट्स जो है वो वायरल करते हैं ना कि क्या ही बोले। एक समय था जब ये लोनावला गए हुए थे, उस समय भर भर करके गंदे गंदे कमेंट्स मिल रहे थे, भर भर करके गालियां मिल रही थी, लेकिन उनके हस्बैंड जो है ना इनके बम डिगी पे एकदम बढ़िया से फोकस कर कर करके वीडियो बना रहे थे, रील्स बना रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पति को भी अच्छे से पता है कि भैया इज्जत गई तेल लेने, बस पैसा आने आता रहना चाहिए। वही हाल ये है कि एकदम 2 पीस में पहन करके ये लोग गए हुए हैं क्या करने के लिए, हेयर कट करवाने के लिए। कहाँ पे? निशा लांबा के पास में। निशा लांबा के बारे में मैं क्या ही बोलूं, उनकी वीडियो देख लीजिए, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। बात करते हैं ये कि अपने घर में इनके बड़े नहीं हैं, इनके घर में बड़े इनके माता पिता हैं जो कि गांव में रहते हैं। माता पिता के नाम पे इनके जो है ना जिंदगी में सांप लौट जाता है गाय, जो एकदम सांप लौट जाता है। क्यों? क्योंकि इनको अपने माता पिता से जो है ना जरा सा भी सिंपैथी या जरा सा भी प्रेम मोहब्बत नहीं है। दिन भर चिट्टो बिट्टो चिट्टो बिट्टो करते रहते हैं और जहाँ पे भी माँ बाप की बारी आती है ना वहाँ पे ये पूरी तरीके से दम्मी साध लेते हैं। इंसान के पास पैसे आ जाने से क्लास नहीं आ जाता है और ये जो गधे कलाकार है ना ये सच में गधे ही रहेंगे। कभी ये धर्म के नाम पे ढोंग करते हैं, कभी ये माता पिता के नाम पे ढोंग करते हैं, कभी त्योहारों के नाम पे ढोंग करते हैं और कभी ढोंग के नाम पे ढोंग करते हैं। एक गुनाहगार को अपने घर में शरण देना भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गुनाह होता है। इतना बड़ा कर्मकांड करके आने के बाद लपुआ और लपिया को ये लोग अपने घर में एज ए चीफ गेस्ट रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको फायदा है उससे, लेकिन उनको नहीं पता कि ये लोग अपने घर में क्या कर रहे हैं, कौन सा आस्तीन का सांप पाल रहे हैं। लपुआ किसी का नहीं हुआ है ना होगा। जिस इंसान को इतना प्यार मोहब्बत किया, सब कुछ किया, उस इंसान की इज्जत उड़ाने में इसने 1 मिनट का जो है वो समय नहीं लगाया, तो फिर ये लपुआ जो है इस चिट्टो बिट्टो को क्या ही छोड़ेगा। जिस तरीके से गाड़ी खरीदवाने में और जिस तरीके से जो है दोस्तों उनके तरक्की में ये जो है उनका काम कर रहा है ना, एक समय ऐसा आएगा कि बहुत बुरी तरीके से इनके इज्जत के परखच्चे उड़ाएगा ये लपुआ। जिस तरीके से ये एक समय में जगत दीदी के साथ में वीडियो बनाता था, रील्स बनाता था, सेम वही पैटर्न अपना रहा है किसके साथ में? चिट्टो बिट्टो के साथ में। सेम वही सारी चीजें कर रहा है और कहीं ना कहीं मुझे भी तो चिट्टो बिट्टो का अट्रैक्शन इस लपुआ के साथ में ज्यादा ही दिख रहा है। अब वो रियल है फेक है आई डोंट नो, लेकिन उनके ब्लॉग वीडियो देख करके, रील्स देख करके तो यही लगता है कि चिट्टो बिट्टो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आकर्षित हो रही हैं इस लपुआ के साथ में। अगर यही चलता रहा ना गाइजो तो बहुत गंदा आप लोगों को आगे चल करके कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगा। और जिस घर में ये लपुआ और लपिया घुसते हैं ना, उस घर को ये लोग दीमक की तरह चाट जाते हैं। यही हाल ये लोग कर रहे हैं किसके साथ में? चिट्टो बिट्टो के साथ में। पूरी तरीके से गंदगी फैला करके इन्होंने चिट्टो बिट्टो के साथ में रख दिया है। कुछ भी चीजें इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बस करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं और करे ही जा रहे हैं। मुझे ये एक बात नहीं समझ में आती है कि इसके अंदर इतना ज्यादा भौकाल कहाँ से आता है। कहते हैं ना कि जो इंसान जितना ज्यादा पढ़ा लिखा सेंसिटिव होता है वो उतना ही ज्यादा गंभीर होता है, लेकिन ये चिट्टो बिट्टो तो एकदम छिछोरेपन से जो है ना अपना सब कुछ दिखा दे रहे हैं। ऑडियंस के पैसों से खाना, ऑडियंस के पैसों से जीना, ऑडियंस के पैसों से अपने शौक पूरे करना, लेकिन रुतबा तो ऐसे दिखाना जैसे पता नहीं कौन सा तीर मार लिया है उन्होंने। भौकाल तो अपना गाड़ी खरीद के ऐसे दिखा रहे हैं जैसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करके कमाए हैं। इनका रियलिटी देखना है तो आप जो है कोरोना के टाइम का वीडियो देखिएगा, जिस समय ये 20,000 की नौकरी करने जाते थे स्कूटर पे बैठ करके हमारे चिट्टो बिट्टो। अब जो है ये ऑडियंस को ही बहुत 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 बुरा बुरा जो है वो बोलते हैं। मैं आज भी आगाह कर रही हूँ ऑडियंस को, क्यों? क्योंकि इस चिट्टो बिट्टो को मुझे आगाह नहीं करना है, क्यों? क्योंकि इनको कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। जिस तरीके से इस भयानक कंट्रोवर्सी में इन्होंने साथ दिया है ना, इनके साथ भी ऐसी कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। लेकिन मैं अपने ऑडियंस को सतर्क करना चाहती हूँ कि तैयार रहिएगा, बहुत जल्दी आपको बहुत खतरनाक कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी, बहुत बुरी तरीके से।
तो अभी जो है आगे की चीज़ें मैं बाद में बताऊँगी, क्योंकि इस चिट्टो बिट्टो के ऊपर मुझे और वीडियो बनानी होगी और बहुत सारी चीज़ें जो है कंट्रोवर्सी के माध्यम से मुझसे छूट गई थी। मैं वो सारी चीज़ें आपसे डे टू डे जो है वो बताती रहूँगी, शेयर करती रहूँगी और इनकी असलियत आपके सामने लाती रहूँगी। क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे थे जो मैं उस समय कवर नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो सिचुएशन ही बहुत ख़राब था। लेकिन मैं अपनी ऑडियंस को वो सारी चीज़ें अब बताना चाहती हूँ और आपको अवेयर करना चाहती हूँ कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगर ऐसी कुछ कंट्रोवर्सी होती है तो पहले से ही बी केयरफुल रहिए, इतना ज़्यादा हड़बड़ाहट और घबराहट की ज़रूरत नहीं है। चलिए मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।